हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने जो पुराने चैप्टर्स मोल कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिक टेबल का जो रैंक बूस्टर सीरीज बन चुका है, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो आज के क्लास में हम आपके लिए अगला रैंक बूस्टर सीरीज का ही अगला पार्ट दैट इज आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आए हैं, जो कि टोटली बेस्ड है हमारे न्यू सिलेबस पे। जो हमारे पास एनटीए का न्यू गाइडलाइन नया सिलेबस आया है, उसी पे बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हर जगह से क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ऐसा ये हो सकता है कि मैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रखूँ और इस वीडियो को एक पार्ट में ना रख के मैं इसको दो पार्ट में बनाऊँ। तो आपको एक पार्ट और दो पार्ट दोनों को देखना है। चलिए देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन-कौन सा पोर्शन या कौन-कौन से टॉपिक इस बार हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ देखने को मिल जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स पोस्टुलेट, डेरिवेशन ऑफ द रेडिएशंस फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, लिमिटेशंस ऑफ बोस मॉडल, dual nature of matter, de Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle, elementary ideas of quantum mechanics, the quantum mechanical model of an atom and its important feature, concepts of atomic orbitals as one electron wave function, okay, variation of psi and psi square with r 1s 2s orbitals। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन क्वांटम नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक मान के चलिए कि जितने क्वेश्चन अभी तक जेई में आए हैं, तो मान के चल सकते हैं कि जितने यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से हर बार वो क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार के जेई एग्जाम में हमको इन टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। इसमें से कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ। सारा का सारा पॉइंट आपको अच्छे से कवर करूंगा और ऐसे पॉइंट को लिया हूं जहां से जेई क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। चलिए आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। आपसे वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट को ही क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज फॉर दिस वन इज 1/λ। आपको सिंपली क्या कर देना है, 1/λ कर देना है। अब लेमडा का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपको इसको किस में रखना है, मीटर में। तो क्या लिखोगे, 5800 और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5800 इंटू 10⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से दो जीरो को हम इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/58 इंटू 10⁻⁻8 और ऊपर जाके मीटर क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये ऊपर आके हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻6। आप समझिए कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड बाई 58। यहाँ पे 100 इसलिए लेके आए कि 58 से आसानी से हम कुछ डिवाइड कर पाए, मीटर इनवर्स। अब आपको पता है 100 को हम 58 से डिवाइड करेंगे तो डबल टाइम तो जाएगा नहीं, ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.7 के आसपास इंटू 10⁻6 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, दूसरा पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ इतना। फ्रीक्वेंसी न्यू पूछा है। न्यू बराबर क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है c/λ। ध्यान रखिएगा, तो आपने क्या किया है, 1/λ तो आप निकाल रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यू बार बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम क्या, न्यू बार c इंटू न्यू बार।
तो न्यू बार आपको पता है अब क्या करना है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, किससे, आपको मल्टीप्लाई कर देना है सी से। तो हमारे पास न्यू का देख लीजिए क्या आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू मल्टीप्लाई करिए 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। अब मीटर इनवर्स, मीटर नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁶ और 10⁸ ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻14 और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, और 3 इंटू 17 करेंगे, 1.7 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, करिए इसको, 5.1 के आसपास आपके पास यहाँ पे आने वाला है। तो दिस वन विल बी आवर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन को आसानी से करिए, चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी, आपसे फ्रीक्वेंसी रेशियो बिटवीन वॉयलेट 400 नैनोमीटर एंड रेड 750 नैनोमीटर रेडिएशंस इन द विजुअल स्पेक्ट्रम इज। अब आपसे फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछ रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फोकस रखिएगा आप लोग। फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा है वायलेट के लिए और रेड के लिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। अगर आपको लेमडा दे रखा है तो हम बोल सकते हैं न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 बाई लेमडा। तो आपसे पूछा किसके लिए, न्यू किसके लिए, वायलेट के लिए पूछा है, और डिवाइड बाई क्या करना है, न्यू क्या पूछा है, रेड के लिए। तो आपको ये इनवर्स होता है ना, इनवर्सली होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा रेड आ जाएगा बाई लेमडा यहाँ पे किसका आ जाएगा, वायलेट का। तो आप सिंपली इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। लेमडा रेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 750 इंटू 10⁻⁹ दोनों नैनोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर। इसका कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁹ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से एक जीरो से यहाँ जीरो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, 75 बाई कितना बचा आपके पास, 40। तो करिए इसको 5 से डिवाइड करिए तो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। ये कितना टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 15। तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 15/8। चेक करो ऑप्शन में, हाँ सी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। कितना आ गया आंसर, 15/8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए तो आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। बोला द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट इज। आपको लेमडा डी ब्रॉगली निकालना है, कौन से सेल में निकालना है बताओ, फोर्थ ऑर्बिट में निकालना है। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्बिट है, ठीक, इस ऑर्बिट में हमारे पास मान लीजिए कुछ वेव्स हैं, जो कि ऐसे आपके सामने वेव चल रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पास ये एन नंबर ऑफ वेव हो सकते हैं। तो बताइए जो आपको यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल ये सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और 2πr इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ वेव कितने होंगे, मान लो एन लेमडा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्थ सेल के लिए हम बोल सकते हैं 2πr4 इक्वल टू 4 लेमडा, ठीक। तो यहां से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 2πr4 कितना आ जाएगा, 4। ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे। लेकिन अब R4 का वैल्यू क्या पुट करना है, अगला क्वेश्चन तो ये उठ जाता है हमारे पास कि R4 क्या रखेंगे। अब इसको और ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, R4 निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं। देखिएगा इसने वैल्यू दे रखा है कि A0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, n²/z के। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जेड सेम है, मान लो जो भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहा होगा, तो जेड तो उसके लिए सेम रहेगा। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, n² के। कैन बी से दिस थिंग। तो हम बोल सकते हैं R1 अगर निकालने जाएं, R1 हम निकालना चाहें R4, तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, R1/R4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो R1/R4 आपके सामने आने वाला है 1/16। तो आपके पास R4 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से R4 कितना आ जाएगा, 16R1। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दे रखा है ये A0 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है, ये हमारा R1 है।
तो यहाँ पे 16R1 की जगह पे लिख सकते हो क्या 16A0। क्या आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गया कैसे किया? अब इस डेटा को उठाएंगे और हम इस लेमडा के वैल्यू में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा और R4 की जगह पे आप पुट करने वाले हो 16A0 और डिवाइड बाई आप कितना करने वाले हो यहाँ से 4। ठीक, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 8 पाई A0। चेक करिए ऑप्शन में मैच करिए ये लोग। हाँ, पहला ऑप्शन मैच करेगा, कितना आ जाएगा? 8 पाई A0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस कंटेंट के पीछे हमारी टीम लगी होती है, तो उनके मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग इसको अच्छे से शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन अपेयरिंग इन अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम काफी आगे आ चुके हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो स्पेक्ट्रम सीरीज देखा होगा, तो ऐसे कुछ लाइंस देखे होंगे आप लोगों ने। इसको क्या बोलते थे? पहली लाइन को क्या? लाइमन, दूसरे को बामर, तीसरे को पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड और लास्ट में किसको देखे थे? हम्फ्री। अब ये आप लोग याद करिए, इसको आप लोग कौन से रीजन, लाइमन को आप बोलते थे यूवी रीजन और बामर को आप बोलते थे कौन सा रीजन? विजुअल रीजन। और पास्चन को आईआर एंड सो ऑन। आईआर हमारे पास ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? यूवी रीजन कौन सा होगा? तो बताइए यूवी रीजन कौन सा आंसर आ जाएगा? आपने देख लिया कि हमारे पास यूवी जो रीजन होगा लाइमन लाइंस के लिए आएगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म ऑफ द बोर रेडियस ए नॉट इन Li2+। प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास वो वाला है कि Li2+ दे रखा है। Li2+ का क्या निकालना आपको? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता क्या? आर इक्वल टू क्या होता? बोलो क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आर नॉट क्या होता है? ये तो हमारे पास मान के चलते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन के लाइक सिस्टम के लिए आर नॉट का वैल्यू आपको निकाल के दे दिया गया है फर्स्ट सेल का कि हाँ इतना होता है। अब उसमें हम क्या करेंगे? एन स्क्वायर बाई जेड से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो आप देखिए आर एल आई, इसके लिए 2+ के लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए Li2+ के लिए हमारे पास n का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है? देखिए सेकंड बोर ऑर्बिट, तो n बराबर 2 आ जाएगा। और z का वैल्यू कितना आ जाएगा? z इक्वल टू आ जाएगा, लिथियम के लिए z इक्वल टू होता है 3। तो आप जस्ट पुट करिए यहाँ पे a नॉट और क्या लिखोगे बोलिए? n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा बाई z मतलब कितना यहाँ पे 3। तो कितना आ जाएगा? 4a0/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज आवर 1। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर एंड लाइमन सीरीज। देखिए अब आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि ये लास्ट लाइन क्या होता है, इनिशियल लाइन क्या होता है, फर्स्ट लाइन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने जो सीरीज देखा होगा, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम के सीरीज देखे हो, तो यहाँ पे जाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि यहाँ एन बराबर क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? एन बराबर इनफाइनाइट। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए हम इसको बोलते हैं एन बराबर 1, इसको बोलते हैं एन बराबर 2, इसको बोलते हैं एन बराबर 3, इसको बराबर बोलते हैं एन बराबर 4 एंड सो ऑन। तो पहले वाले को बोलते हैं लाइमन, दूसरे को बोलते हैं बामर, ये तो आपको याद होगा। इसको बोलते हैं पास्चन, फिर क्या आता है? ब्रैकेट एंड सो ऑन। तो बताइए अगर कभी बोले लास्ट लाइन, लाइमन का लास्ट लाइन, तो 1 से लेके उठा के इलेक्ट्रॉन को फेंक दो कहां पे? इनफाइनाइट पे। पामर से बोले लास्ट लाइन, तो 2 से उठा के कहां फेंक दो? इनफाइनाइट पे। जिसका भी लाइन पूछे वहां से उठाओ, उसको डाल दो उठा के इनफाइनाइट पे। अब अगर ऐसा लास्ट लाइन ना देके अगर आपसे पूछ ले, क्या बोल दे? इनिशियल लाइन या फर्स्ट लाइन, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन कौन सा हो जाएगा? N1 से कहा जाएगा N2 तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बामर का फर्स्ट लाइन या इनिशियल लाइन क्या हो जाएगा? 2 से कहां पे जाओगे? 3 पे। ऐसे अपना कहानी चलेगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइंस ऑफ द बामर एंड लाइमन। बताओ लाइमन के लिए लास्ट लाइन क्या हो जाएगा? पहले हम देखते हैं लाइमन के लिए। अगर हम लाइमन के लिए बात करेंगे
तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे बोलो? 1 से लेके उठा के कहाँ पे फेंकोगे बोलो? इनफाइनाइट पे डाल दोगे, 1 से इनफाइनाइट पे। अगर बामर के लिए लास्ट लाइन के लिए बोले, तो बताओ क्या करने वाले हो? बामर मतलब n बराबर 2, तो कहाँ से डालोगे? 2 से कहाँ उठा के डालोगे? इनफाइनाइट पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका रेशियो निकाल लीजिए वेवलेंथ का, तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो 1 बाई लैम्ब्डा बार्मर निकाल लेते हैं। क्या होता है बोलो? r जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, तभी काम आपका आगे बढ़ पाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा छोटे-छोटे, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत हैं। देखिए, जो शुरुआत के कुछ पॉइंट थे, उससे पहले भी क्वेश्चन नहीं आते थे, उसको हटा भी दिया गया है। अब आपको इसमें फॉर्मूला तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो n2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होने वाला है। तो अब इसमें पुट करिए 1 बाई लैम्ब्डा, क्या है ब्रैकेट के लिए, बामर के लिए है, बामर दे रखा है, ठीक है। आर हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना दे रखा है? चलिए जेड स्क्वायर ही रखते हैं। 1 बाई, अब n1 की जगह पे पुट कितना पुट करेंगे? बामर के लिए 2 पुट करेंगे, 1 बाई 2 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ऐसे ही 1 बाई लैम्ब्डा क्या निकालेंगे हम लोग? लाइमन निकालेंगे। कितना आ जाएगा? आर जेड स्क्वायर, बट यहाँ पे कितना रखेंगे? 1 बाई कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप पे क्या करना है? आपको इन दोनों को क्या कर देना है? सिंपली डिवाइड कर देना। ऐसे इसको डिवाइड कर दो और उड़ा दो, जो जो उड़े उड़ा दो, उड़ाने में क्या दिक्कत है? अब ये क्या बन जाएगा बोले? इसको उड़ाने पे क्या बनेगा? 1 बाई लैम्ब्डा बामर और डिवाइड बाई 1 बाई लैम्ब्डा लाइमन। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 1 बाई 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो ऊपर लैम्ब्डा लाइमन बाई लैम्ब्डा बामर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 1 बाई 4। लेकिन क्या आपसे इसका रेशियो पूछा है क्या? लैम्ब्डा लाइमन बाई लैम्ब्डा बामर? नहीं, आपसे पूछा लैम्ब्डा बामर बाई लैम्ब्डा लाइमन। तो आपको क्या कर देना है? इसको जस्ट आपको क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो लैम्ब्डा बाल्मर बाई लैम्ब्डा लाइमन क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इट वुड बी 4:1। सो एवर आंसर इज ए। क्या बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए एक बार ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, बहुत चूज करके डाले गए हैं, ताकि आपको जितना मैक्सिमम हेल्प मिल सके आपको आपके जेई 2024 के एग्जाम में। ठीक है, आओ चलते हैं। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टाइम पीरियड होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑर्बिट होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा, आर एन होगा, यही तो होगा। तो 2 पाई आर बाई वेलोसिटी बी। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि जो रेडियस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, बट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है बोलो? जेड बाई एन के। तो इसका कॉन्सेप्ट लगाइए। अब बताइए, हम सीधे लिखेंगे जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर बाई बी के। तो आप इससे यहाँ लगा सकते हो, आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड के, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन के। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो ये से सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। अब मजेदार चीज आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है कि यहाँ पे सेम आइटम के लिए पूछा है या हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो जेड तो हमारा 1 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एन क्यूब के। तो बताइए क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड का पूछा है, T1 बाई T2 आ जाएगा, N1 का क्यूब बाई N2 का क्यूब। मतलब इसको रख दीजिए वैल्यू कितना? 1 बाई कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब मतलब 1 बाई आ जाएगा 8। क्या आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है? चलिए, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर इज आवर बी। आंसर इज आवर बी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द अ प्रोटॉन एंड Li+3 न्यूक्लियस आर एक्सिलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। एक प्रोटॉन है और Li+3 आयन है, दोनों को हम क्या देते हैं? सेम पोटेंशियल देते हैं। अगला बोला इफ Li प्लस एंड सॉरी इफ लैम्डा Li एंड लैम्डा प्रोटॉन
डिनोट द डी ब्रॉगली wavelengths of Li plus 3 and proton respectively, then the value of lambda Li plus 3 and lambda proton, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये बोला कि इसका जो आंसर आएगा x इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में आएगा, तो बताइए क्या आने वाला। सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप लोग। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा, जो लेमडा पढ़ा होगा ना, लेमडा डी ब्रॉगली पढ़ा होगा कि ये होता है h बाई पी, या इसी को बोलते हैं h बाई एम बी। और इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, h बाई अंडर रूट 2m चार्ज इंटू ये वोल्टेज v होता है। क्या आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ रखा है? तो हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाए। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, फोकस रहिएगा आप लोग। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, h बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू, ये प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं, इंटू चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पे चार्ज किसका होता है, ई का होता है, ई इंटू कितना हो जाएगा, वोल्टेज सेम है, बी है। अब लेमडा हम देखते हैं किसके, एल प्लस 3 के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, h बाई अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका मास ऑफ प्रोटॉन बोला है कि जो हमारे पास एल का है 8.3 टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे मास कितना लिखेंगे, 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो चार्ज होगा उससे 3 टाइम ज्यादा होगा, तो ये क्या लिखोगे, 3 इंटू क्या लिखोगे, बी। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट करिए, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड। एच से एच गया, एमपी से एमपी गया, और ईबी से आपका यहाँ पे क्या गया, ईबी गया, और कुछ कैंसिल आउट है, 2 से क्या गया, 2 गया। अब यहाँ पे आपके पास बचा क्या, इसको यहाँ लिखते हैं, लेमडा पी बाई लेमडा एल आई प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बाई क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8.3 इंटू 3, तो ये अराउंड आ जाएगा, 24 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 25 के आसपास आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो लेमडा पी बाई लेमडा एल आई आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एल आई प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा √25, मतलब 5/1 आ जाएगा। लेकिन इसने रेशियो उल्टा पूछा है, एल आई प्लस 3 बाई पी पूछा है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसको हम लेमडा एल आई प्लस 3 लिखेंगे बाई लेमडा पी लिखेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। इज दिस क्लियर नाउ? तो यहाँ पे आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 इज एवर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी देखिए। अगला पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इतना, द वैल्यू ऑफ 10x। 10x का वैल्यू पूछा है कि इसका 10x का वैल्यू क्या होगा। ये जो x आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बोलो, पी स्क्वायर बाई 2m। अब बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत होता है कि यहाँ से सर पी कैसे आ गया, तो करना कुछ नहीं है, ऊपर क्या करना है, मास से मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखोगे तो एम बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, एम बी मतलब पी होता है, तो पी स्क्वायर बाई 2m कर दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक अगला पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि एम बी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई कितना होता है, एन एच बाई 2 पाई होता है। तो यहाँ से एम बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई आर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। पी का वैल्यू कितना रखेंगे, हम रखेंगे एन स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, अब इसको सॉल्व करिएगा, 4 और क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर, और इंटू बन जाएगा क्या, 2m बन जाएगा। क्या यहाँ तक चीज समझ में आ गया? अब इसको आगे सॉल्व करिए। हमको पता है आर क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है बोलिए,
आर इक्वल टू होता आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन यहाँ पे आर नॉट को बोला ए नॉट, तो क्या हो जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड पुट करेंगे आर की जगह पे। तो चलिए आगे पुट करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर की जगह पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए नॉट का स्क्वायर इंटू एन के पावर 4 बाई जेड स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंटू क्या करेंगे हम, 2m करेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करिए, देखिए कुछ कट पिट रहा है यहाँ पे, फटाफट करते हैं इसको। ये एन स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एन स्क्वायर, और कुछ कट रहा है पे यहाँ पे एच स्क्वायर है, ठीक है कोई बात नहीं, हमको एच स्क्वायर चाहिए भी, और यहाँ पे ए नॉट का स्क्वायर है, तो हमको ये दोनों चाहिए था, ये दोनों चीज हमको मिल चुका है। और क्या है, यहाँ पे एम भी है, वेरी गुड। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, और 1/8 ये एच स्क्वायर 8 आ गया, और यहाँ पे आगे आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे अभी एन स्क्वायर बचा हुआ है, एन स्क्वायर, और कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचा हुआ है एम, ये एम बचा हुआ, और ए नॉट का स्क्वायर। या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम एच स्क्वायर लिखेंगे, और 8 पाई स्क्वायर, और एन स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। एन बराबर किसके लिए पूछा, बोलो, एन बराबर कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड, सेकंड बोल ऑर्बिट। तो एन का वैल्यू पुट करिए 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना, इंटू करेंगे 4, एंड देन लास्ट में बचेगा हमारे पास एम ए नॉट स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप में आपको यही करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है, 8 पाई स्क्वायर इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसके पास के पास आ जाएगा, देखिए पहले सबसे पहले पाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जब आप पाई स्क्वायर को सॉल्व करोगे, तो इसका जो वैल्यू आने वाला है नियर अबाउट 9.85 के आसपास आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 9.85, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस स्टेप को, 9.85 इंटू कितना कर दोगे, 8 इंटू 4 मतलब कितना कर दोगे, 32 कर दोगे। तो इसका जो आंसर आएगा 31 और 5.50 के आसपास आएगा। लेकिन अब देखिए, समझिए इस चीज को, आपसे ये तो वैल्यू आ गया, अब आपसे ये नहीं पूछा है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, वो पूछा है। तो ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है किसका, एक्स का। तो 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x बराबर ये है, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 3155। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है, बट अपने को बहुत फोकस होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है कि अ 50 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 795 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब इज x इंटू 10⁻20। द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आपसे पूछ लिया है कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले आपको पावर पता होना चाहिए। जो हमारे पास पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो एनर्जी होता है। और अगर ये वाट में है, ये सेकंड में है, तो ये किस में आएगा, बोलो जूल में। एनर्जी किस में आएगा आपका, जूल में। तो पहले ये काम करते हैं, कितने सेकंड के लिए जलाया है, ध्यान से देखिए, 1 सेकंड के लिए जलाया है। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगा 50 जूल आ जाएगा। क्लियर। अब इस एनर्जी को, इस 50 जूल को हम किसके बराबर करेंगे, एन एस सी बाई लेमडा, एन एस सी बाई लेमडा, और सबका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये जूल में है, तो सब जूल वाला हमारे पास, मतलब एसआई यूनिट यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो एन, और उसके बाद क्या आएगा, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू पुट करना 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा आपके पास वेवलेंथ दे रखा है यहाँ पे 795 इंटू 10⁻−9 मीटर। अब आपको निकालना है यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके। जब इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1998.5 इंटू 10⁻अराउंड 17। और अब इसको किसके पावर में दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है x टू 10⁻20 के पावर में। इसको लिख सकते हो 1.998 इंटू 10⁻20। इसको आसपास में लेके जाओगे, तो इसको बोल सकते हैं हम 2 इंटू 10⁻20। तो आपके पास x का वैल्यू कितना आ चुका है, 2। दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 10 नंबर।
द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज लैम्डा 1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ एच प्लस इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये तो। आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को यहाँ पे यूज करना है। देखिए, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये n इक्वल टू इनफाइनाइट है, और ये n इक्वल टू 1 है, और ये n इक्वल टू 2। आप मुझे ये जवाब दीजिएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ से n बराबर 1 से इनफाइनाइट पे जंप करता है, और दूसरा n बराबर 1 से 2 में जंप करता है, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगा, 1 से इनफाइनाइट में या 1 से 2 में? बताइए। एनर्जी वुड बी हियर, क्या यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होगा। बट मैं आपसे बोलूं कि E इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लेमडा होता है। ये सुनो, तो जिसके लिए एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्या उसके लिए लेमडा का वैल्यू कम होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसके लिए जब आपसे पूछे क्या लेमडा, क्या पूछे, लेमडा मिनिमम पूछे, एनर्जी मैक्स है, तो लेमडा जब मिनिमम, इसी को लेमडा मिनिमम बोलेंगे, और जहां पे एनर्जी मिनिमम होगा इसी को लेमडा क्या बोलेंगे, मैक्स। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? जब आपसे बोले लेमडा मैक्स, आप जस्ट बगल वाले में भेजना। लेमडा मैक्स मतलब बगल में भेजना है। और जब बोले मिनिमम तो दूर वाला, मिनिमम तो दूर वाला, मिनिमम तो ज्यादा और ज्यादा तो कम, ऐसे सोचना है। जब भी आपसे बोले लेमडा मैक्स, मतलब आपको कहाँ भेज देना है, बोलो लेमडा मैक्स पूछे जस्ट बगल में भेजना है। और जब लेमडा मिनिमम बोले तो उल्टा बहुत दूर भेज के आना है, इनफाइनाइट पे भेज के आना है, काम आपका हो जाएगा। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। शॉर्टेस्ट मतलब क्या, बगल में कि दूर? बहुत दूर भेज के आना है, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन के लिए कहाँ भेजोगे, बोलो लाइमन सीरीज के लिए बोला है ना। ये कहीं से भी हो सकता है, जैसे n बराबर 2 के लिए लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, n2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है, कहीं से भी भेज सकते हो। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास पहले ये बोला है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए बोला है। तो n बराबर 1 से हम कहाँ भेजेंगे, लाइमन मतलब n बराबर 1 से कहाँ भेजेंगे, शॉर्टेस्ट मतलब बहुत दूर, n बराबर इनफाइनाइट पे भेज देंगे। क्लियर? ये लाइमन वाला आ गया आपके लिए। दूसरा क्या बोला है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब दूर भेजोगे क्या, जस्ट पड़ोस में भेजना है। तो आइए देखते हैं एच प्लस के लिए हमको निकालना क्या है। हम कहाँ एन बराबर कहाँ से कहाँ भेजेंगे बताओ। एन बराबर बामर के लिए बोला ना, ये देखिए किसके लिए बोल रखा है, बामर के लिए। तो लिख लीजिए बामर के लिए क्या बोला है, 2 से कहाँ भेजोगे इसको, 2 से जस्ट भेज देना 3 पे। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट भेजना बोला है, तो आपको जस्ट बगल में ही भेजना है। चलिए निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं फटाफट इसका। तो वेवलेंथ निकालिए, पहले वाले के लिए वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर। जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 बाई एन वन का स्क्वायर, एन वन बराबर 1, माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, ये बच गया क्या, आर। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा, इसको लाइमन लिख लीजिए। 1 बाई लेमडा लाइमन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, आर। तो यहाँ से लेमडा लाइमन कितना आ जाएगा, लेमडा लाइमन आ जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई आर। और इसी 1 बाई आर को क्या बोला है इन्होंने, इसी को बोला है लेमडा 1 बोला है। 1 बाई आर को इन्होंने क्या बोला है, लेमडा 1। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, इसको लेमडा 1 इन्होंने बोल रखा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करोगे आप लोग। इससे निकालेंगे 1 बाई लेमडा, बालमन निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाई लेमडा बालमर इक्वल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। 1 बाई कितने का स्क्वायर बोला, 1 बाई कितने का स्क्वायर जाएगा, बोलो 2 से 3 में जाना है। तो 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर नाउ? अब इसको सॉल्व करिए, 1 बाई लेमडा बालमर निकालते हैं। पहले यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं, 4 आर, और कितना बन जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। क्या ये आपको सॉल्व करने पे बन जाएगा, 4 आर इंटू कितना बन जाएगा, 9 माइनस 4 मीन्स 5/36। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको 4 से कट करिए, ये 9 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा बालमर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 R/9। लेकिन आपको क्या पूछा, 1 बाई लेमडा बालमर नहीं निकालना है, आपको निकालना है लेमडा बालमर।
तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बोलिए? 9/5 आर आ जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/r इक्वल टू कितना आ चुका है? 1/r इक्वल टू कितना आ चुका है बोलिए? 1/r इक्वल टू कितना आ चुका है बोलिए? लैम्डा 1। तो ये क्या आ जाएगा? 9/5 इंटू लैम्डा 1। तो ये आपको कुछ ऐसा आंसर आने वाला है। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन थर्ड इज मैचिंग। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, जिसमें हम लोग आगे इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।